अगला टॉपिक है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इसका स्टेटमेंट है इन राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। इस स्टेटमेंट में दिया गया है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस पर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉन की जाए तो वो परपेंडिकुलर सेगमेंट जो है हाइपोटेनियस के दोनों सेगमेंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है। स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ किया है और इसके हाइपोटेनियस पी आर पे जो है अपोजिट वर्टेक्स क्यू से जो है हमने परपेंडिकुलर क्यू एस ड्रॉ किया है। स्टूडेंट, थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल से हम जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो है हाइपोटेनियस पे अगर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉन की जाए तो उनसे बनने वाले दोनों ट्राइंगल जो हैं आपस में सिमिलर होते हैं, यानी कि दोनों ट्राइंगल पी एस क्यू और ट्राइंगल क्यू एस आर जो है आपस में सिमिलर होंगे। अगर हम एंगल पी को थीटा मानते हैं तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के एक्यूट एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ट्राइंगल क्यू एस आर में एंगल आर जो है 90 माइनस थीटा है और एंगल एस जो है 90 डिग्री है, इसलिए एंगल क्यू जो है हमारा थीटा होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के एक्यूट एंगल जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे गिवन में लिखेंगे गिवन इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेगमेंट क्यू एस परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर। टू प्रूव दैट में लिखेंगे कि क्यू एस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट पी एस एंड सेगमेंट एस आर। दैट इज, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यू एस का स्क्वायर जो है पी एस और एस आर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। हम प्रूफ में लिखेंगे ट्रायंगल पी एस क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एस आर बाई थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल पी एस क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एस आर, रीजन होगा बाई थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट, क्योंकि ट्रायंगल पी एस क्यू और ट्रायंगल क्यू एस आर जो है आपस में सिमिलर हैं, इसलिए जो है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है आपस में प्रोपोर्शनल होगी। तो लिखेंगे पी एस अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू एस क्यू अपॉन एस आर। रीजन में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। अब हम जो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एस इंटू एस आर इज इक्वल टू क्यू एस इंटू एस क्यू मीन्स क्यू एस स्क्वायर। देयरफॉर क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। देयरफॉर क्यू एस इज द geometric mean of PS and ESR segment ESR। अगला टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। इस स्टेटमेंट में दिया गया है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया है, तो गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें प्रूफ करना है टू प्रूव दैट
कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। इस ट्रायंगल में जो है एंगल ए बी सी जो है 90 डिग्री है, इसलिए ए सी जो है इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस होगी। तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस ट्रायंगल में जो है हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं सेगमेंट बी डी परपेंडिकुलर टू साइड ए सी। हमने जो है बी डी जो है हाइपोटेनस सी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट बी डी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए सी, ए डैश डी डैश सी आर कोलिनियर। प्रूफ स्टूडेंट, ट्रायंगल ए बी सी में जो है अगर एंगल ए आपका थीटा है, एंगल बी आपका 90 डिग्री है, तो एंगल सी आपका जो होगा 90 माइनस थीटा होगा। इसी तरह से ट्रायंगल ए डी बी में जो है एंगल ए थीटा है, एंगल डी 90 डिग्री है, इसलिए एंगल बी क्या होगा 90 माइनस थीटा। और ट्रायंगल बी डी सी में जो है एंगल सी जो है 90 माइनस थीटा है, एंगल डी 90 डिग्री है, इसलिए एंगल बी जो है थीटा होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल जो हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। स्टूडेंट, हमने थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बताया था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस पर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉन की जाए तो उनसे बनने वाले दोनों ट्रायंगल जो है ओरिजिनल ट्रायंगल के सिमिलर होंगे और आपस में भी सिमिलर होते हैं। तो उसकी बेसिस पे हम लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम जो है पहले जो है इन दो सिमिलर ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी फ्रॉम 1। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इसलिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है आपस में प्रोपोर्शनल होगी। तो लिखेंगे ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ये हमारा रीजन होगा। अब हम जो है इन दोनों इक्वल रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। अब हम जो है इक्वेशन नंबर 1 से जो है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी को लेंगे। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी फ्रॉम इक्वेशन 1। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इसलिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो आपस में प्रोपोर्शनल होगी। तो लिखेंगे बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। अब हम जो इन दोनों इक्वल रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी सी इंटू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करेंगे तो हमारे प्रूफ का जो है राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 and 3। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी।
AC जो है दोनों टर्म में है, इसलिए हम इसको हम कॉमन ले लेंगे। AD प्लस DC इंटू AC। तो फिगर में देखिए AD प्लस DC कितना होता है, AD प्लस DC इज इक्वल टू AC, बिकॉज ADC क्या है, कोलिनियर है। तो AC इंटू AC, देयरफॉर AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, या इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, R AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।